हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाई फाई स्टडी। दोस्तों, आज की क्लास में हम यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ का एक ऐसा चैप्टर डिस्कस करेंगे जिससे बहुत सारे विद्यार्थी डरते हैं, या यूं कह लें कि अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स उस सवाल को छोड़ देते हैं। लेकिन आज से यह दिक्कत आपकी खत्म होने वाली है। अगर आपने अंत तक इस क्लास को देख लिया तो इस चैप्टर का जो भी क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा वो निश्चित तौर पे आप पहले करने वाले हो। तो बिना किसी देरी के हम क्लास को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने व्हाट्सएप ग्रुप या जो भी ग्रुप में आप जुड़े हो वहां आपको शेयर करना है। तो हम देखेंगे कि हमारा जो चैप्टर होने वाला है वो चैप्टर क्या है। वो चैप्टर है मेरे दोस्त आपका लघु गणक। लघु गणक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लोगेरिथम यानी कि लॉग। ये हम आज पढ़ने वाले हैं। अगर आपने घातांक करणी की क्लास पढ़ी है तो ये चैप्टर आपको निश्चित तौर पे समझ में आएगा, क्योंकि लगभग लगभग वैसा ही कॉन्सेप्ट है। बस यहाँ पर लॉग शब्द जुड़ जाता है जिससे चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हमको लगती हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। बिल्कुल बेसिक से हम इस चैप्टर को शुरू करेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे कि लघु गणक होता क्या है। लघु गणक का मतलब क्या होता है सर, लॉग। ये होता क्या है, तो लॉग का मतलब होता है कि लॉगरिथम वह बताता है कि किस संख्या को प्राप्त करने के लिए बेस की कितनी पावर चाहिए। यानी लॉगरिथम का मतलब लघु गणक हमें यह बताएगा कि अगर हमें किसी भी संख्या को प्राप्त करना है तो उसके बेस की हमें कितनी पावर चाहिए। पावर का मतलब हमें क्या चाहिए सर, घात चाहिए। और बेस का मतलब आपको पता है क्या होता है, आधार होता है। तो यही लॉग की परिभाषा है। परिभाषा एग्जाम में आती नहीं, लेकिन समझने के लिए मैंने आपको यहाँ बता दिया है। एक उदाहरण समझते हैं। जैसे आपके सामने लिखा हुआ है कि 2 की पावर 3 बराबर 8। जैसे क्या लिखा हुआ है, 2 की पावर 3 बराबर के 8 लिखा हुआ है। अब कहने का मतलब क्या है, ये हमारा क्या हो जाएगा सर, बेस हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो 2 को 8 बनाना है, 2 को क्या बनाना है, 8 बनाना है। तो इस 2 की कितनी पावर चाहिए, कितनी घात चाहिए, उसी को बोलते हैं लॉग। यानी अब जब इसको आप लॉग फॉर्म में लिखोगे तो ये लॉग फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, आपको लिखना पड़ेगा लॉग और यहां लिखोगे आप 2। इस 8 को आप इधर लाओगे, बराबर में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये जो निकल कर आता है इसको बोलते हैं सी टर्म। आगे अभी बताऊंगा ये कौन सी टर्म है, सी टर्म है। तो अगर परिभाषा समझ में आई है तो एग्जाम्पल आपको समझना है कि किसी भी चीज को, किसी भी संख्या की बेस कितनी कर दे कि हमें दूसरी संख्या जो हमें चाहिए वो मिल जाए, उसी को क्या कहते हैं सर, लॉगरिथम कहते हैं। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब हम ये देखेंगे कि अगर मैं लॉग की बात करूं तो लॉग का जनरल फॉर्म क्या होता है, लॉग का बेसिक फॉर्म क्या होता है, किस तरीके से लिखा जाता है। तो आप यहां देखोगे कि लॉग ए बी बराबर सी लिखा जाता है, जहां पर ए की पावर सी बराबर बी क्या होगा, ए आपका बेस होगा, अभी मैंने बताया। बी आपका नंबर होता है, यह आपका आर्गुमेंट होता है। सी लोगेरिथम का उत्तर होता है। सी क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया log 2 की पावर 3 बराबर में 8। इस हिसाब से मैंने आपके सामने कुछ लिख दिया है ना। या ऐसे कह लें, इसको हटा दें थोड़ा सा, मैं आपसे कह दूं कि मैंने इसको लिख दिया है log 2 8 बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहां पर ये कौन सी टर्म होगी, इस 2 को मैं आपसे पूछूं क्या होगा, तो आप कहोगे सर 2 क्या होगा, बेस होगा। क्योंकि 2 किसके स्थान पर लिखा हुआ है, ए के स्थान पर लिखा हुआ है। ये 8 क्या होगा, ये सर बी होगा। बी का मतलब यह क्या होने वाला है, नंबर या संख्या होने वाली है हमें जो प्राप्त करनी है। और यह क्या होने वाली है, हमारे लॉग का उत्तर होगा। ये क्या होगा, लॉग का उत्तर, यानी लॉग का हमारा आंसर यही रहने वाला है। बताओ क्या इतनी बात समझ में आ गई है। आपसे कोई पूछे कि लॉग की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती वो क्या होती है, तो आप बताएंगे लॉग की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है लॉग ए बी बराबर के सी। ये देखो लॉग की स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी हुई है। बोलो कि इतनी बात आपको क्लियर है।
इतनी बात समझ में आ गई है? अगर इतनी बात समझ में आई है तो हम कुछ प्रॉपर्टी होती हैं जो लॉग की प्रॉपर्टी हमको पढ़ना है। ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको आप नहीं याद करोगे तो आपके जो सवाल हैं वो नहीं लग पाएंगे। अब इस प्रॉपर्टी को मैं आपको रिलेट करके बताता हूं कैसे हम इस प्रॉपर्टी को समझ सकते हैं। देखो, मैंने आपके सामने क्या बताया? मैंने आपके सामने बताया कि मान लिया लिखा हुआ है आपके सामने log 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इस तरीके से। तो आप इसको कैसे फाइंड करोगे? आपको याद रखना है दोस्तों, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। मैं लिख देता हूं, इसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट रूल बोलते हैं, यानी कि गुणा का नियम। प्रॉपर्टी में आपकी पहली जो प्रॉपर्टी आएगी वो आएगी गुणा का नियम। गुणा का नियम सर क्या होगा? इसकी क्या बातें होंगी, जरा ध्यान से समझिए। जैसे मैंने आपके सामने लिखा कुछ इस तरीके से, मैंने लिखा log 2 मल्टीप्लाई बाई 3। तो आप देखो यहां पर गुणा है ना, बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह है ना, तो ये किस तरीके से लिखा जाएगा? ये लिखा जाएगा log 2 प्लस में क्या लिखा जाएगा? log 3 लिखा जाएगा। यानी log में जब भी कोई दो चीजों का हम गुणा करा देते हैं, log में जब भी कोई दो चीजों का हम गुणा कराते हैं तो वो आपस में क्या होती हैं सर? वो आपस में जुड़ जाती हैं। वो क्या कहोगे? आपस में क्या होती हैं? वो आपस में जुड़ जाती हैं। अब कहोगे सर ये कैसे समझ में आएगा हमें? हमने कहा भाई समझिए, ध्यान से समझिए। जब बेस बराबर होती हैं तो मैंने क्या बताया था पहले चैप्टर में कि घातें भी बराबर हो जाती हैं। लेकिन आप ये समझो, मैंने आपको बताया था, जस्ट रिमेम्बर, याद दिलाने के लिए बता रहा हूं कि अगर a की पावर m मल्टीप्लाई बाई a की पावर n होता था तो एक बार a लिखते थे और पावरों को ऐड कराते थे। आप कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल, अब यही कराते थे। तो पावरें कब ऐड होती थी? याद करने का तरीका बता रहा हूं। जब हम लोग मल्टीप्लाई कराते थे तब वो जुड़ जाती थी ना, तो जब मल्टीप्लाई करा रहे हैं तब लॉग क्या होंगे? जुड़ जाएंगे। जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तब लॉग क्या होगा? जुड़ जाएंगे। अब यहां से हम लॉग का अपना आंसर निकाल लेंगे। लॉग 2 का मान कितना होता है, लॉग 3 का मान कितना होता है, वो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग समझने वाले हैं। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा सर गुणा का नियम है। यानी ये कौन सा नियम हो जाएगा? ये हमारा गुणा का नियम होगा, पहला वाला जो लिखा हुआ है। बोलो क्या इतनी बात समझ में आई है? आप कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल समझ में आई है। दूसरा नियम आता है भाग का नियम। दूसरा कौन सा नियम आएगा? भाग का नियम। अब सर ये भाग का नियम हमसे क्या कहेगा? जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया कुछ इस तरीके से, हमने कहा लिखा है log 2 भागे का 3, या फिर मैं इसको लिख दूं log 2 डिवाइडेड बाई 3। तो इस तरीके से अगर सवाल लिखा हुआ होगा तो इस सवालों में हमेशा आप कौन सा नियम लगाओगे सर? आप हमेशा भाग का नियम लगाओगे। कैसे लगाओगे भाग का नियम? तो आप देखो, जब x बाई बी यानी x और y के बीच में बटे का चिन्ह हो या फिर भाग का चिन्ह हो तो लॉग आपस में क्या होंगे सर? घट जाएंगे। यानी इसको अगर मैं बताऊं अब कैसे लिखूंगा, तो मैं इसको लिखूंगा log 2 माइनस में क्या लिख दूंगा? log 3 लिख दूंगा। और ये हमारा कौन सा नियम हो जाएगा सर? भाग का नियम हो जाएगा। बोलो क्या इतनी बात समझ में आई है? ये भाग का नियम हो गया। अब आता है पावर का नियम। कौन सा नियम आएगा? पावर का नियम आ जाएगा, है ना। आगे आ जाएगा आपका कौन सा रूल? आगे आ जाएगा आपका पावर रूल। पावर रूल क्या है सर? पावर रूल किसे कहते हैं? तो मैंने आपके सामने लिखा, मैंने लिखा log 2 की पावर m या 2 की पावर 3, ऐसे मैंने लिख दिया कि log 2 की पावर 3 है। तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे? तो इस केस में मेरे दोस्त 3 कहाँ आ जाता है? आगे आ जाता है। यानी ये हो जाता है 3 log 2। इस तरीके से क्या हो जाएगा? 3 log 2 हो जाएगा। अब मैं आपसे कह दूं कि इसकी जनरल फॉर्म क्या बनेगी, तो ये कुछ इस तरीके से लिखा जाता है log a की पावर, अगर हमारे पास क्या है? b है, तो ये b कहाँ आ जाएगा? आगे आ जाएगा। तो ये इस तरीके से बनेगा, a हो गया हमारा
स्टैंडर्ड फॉर्म। और यही आपके सामने यहाँ देखो लिखा हुआ है, यही ना लिखा हुआ है कि log x की पावर n बराबर n आगे आ जाएगा log a x हो जाएगा, n आगे आ जाता है और log a x हो जाएगा। इस बात को आपको क्लियर करते हुए चलना है। अच्छा और भाई देखो जरा ध्यान से समझना, और मैं आपके सामने क्या कह दूं कि अगर किसी भी log की, अगर किसी भी log की घात कितनी है, किसी भी log की अगर घात एक हो जाए, किसी भी log की घात कितनी हो मेरे दोस्त, तो घात अगर एक हो तो उसका मान हमेशा कितना आएगा, 0 आएगा। ये देखो यहाँ log की घात कितनी है, एक है, तो इसका मान कितना आएगा, 0 आ जाएगा। ये सवालों में हम यूज करेंगे, किसी भी log की घात अगर एक हो गई तो उसका मान कितना आएगा, 0 आ जाएगा। अगर log की बेस और पावर बराबर है, दूसरा पॉइंट, अगर log की बेस और पावर दोनों बराबर है, बेस बराबर क्या हो जाए, अगर पावर हो जाए, तो उस केस में उसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। आप कहोगे जी कैसे, हमें समझ नहीं आया है। हमने कहा आइए जरा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, जरा ध्यान से समझना। मैंने आपके सामने कह दिया कि बताइए log 10 10 का मान कितना आएगा, फिर मैंने कहा बताइए log 10 1 के मान कितना आएगा। तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर ये हमारा घात हो बेस हो गया, ये घात हो, दोनों बराबर हैं, अगर दोनों बराबर हैं तो उसका आंसर हमेशा कितना आएगा, 1 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 1 आ जाएगा। लेकिन अगर घात कितनी हो गई, 1 हो गई, तो उसका आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। क्या बोलो इतनी बात समझ में आई है? अगर इतनी बात समझ में आई है तो बिना किसी देरी के हम बढ़ेंगे अपने सवाल की तरफ और सवालों को देखेंगे कि सवाल हमारे क्या होंगे। लेकिन उससे पहले हमें कुछ लॉग के नियम याद रखने हैं। ये इंपॉर्टेंट क्या है भैया, ये आपके इंपॉर्टेंट वैल्यू हैं, इंपॉर्टेंट वैल्यू जो आपको याद रखनी है। कैसे, तो आप क्या याद रखोगे कि log 1 का मान कितना होता है सर, 0 होता है। log 1 का मान 0 अभी बताया ही है मैंने। log 2 का मान कितना होता है, तो log 2 का मान होता है 0.3010। जहां भी आप log 2 देखोगे वहां आप ये मान रख सकते हो 0.3010। बिल्कुल उसी प्रकार से log 3 का मान क्या होता है, log 3 का मान होता है 0.4771। 0 ये दशमलव है ना 0.4771। तो log 3 के स्थान पर आप क्या रख सकते हो, 0.4771। उसी प्रकार से log 4 के स्थान पर आप क्या रख सकते हो, log 4 के स्थान पर रख सकते हो 0.6020। कितना रख सकते हो, 0.6020। और log 5 का मान क्या रख सकते हो, 0.6990। 0.6990। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये हम सवालों में क्या करने वाले हैं, उपयोग करने वाले हैं। बोलो क्या इतनी बात समझ में आ गई है? अब हम कहाँ पहुंचेंगे, अपने सवालों की तरफ, और देखेंगे पहला सवाल हमारा क्या है। पहला सवाल जो कि आपके बुक से सीधे उठाए गए हैं, सवाल को कहा गया है निम्न को लॉग रूप में लिखो। आपको इन दोनों सवालों को, ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 1 है, और ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 2 है। इनको आपको लॉग फॉर्म में लिखना है। किस हिसाब से आप लॉग फॉर्म में लिखोगे, तो जरा ध्यान से समझना है दोस्तों। आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात। आपको इस सवाल को जब हल करोगे तो आपको लिखना है कि लॉग लेने पर, लॉग लेने पर, आपने लॉग ले लिया है, अब आप क्या लिखोगे, लॉग 2 की पावर 3 बराबर का 8, यही ना लिखोगे। अब हमें आप ये बताओ कि लॉग की परिभाषा मैंने क्या बताया है, मैंने लॉग की परिभाषा बताया किसी भी नंबर की पावर कितनी हो कि वह संख्या प्राप्त हो जाए उसी को तो लॉग कहते हैं। तो अब क्या करेंगे सर, 8 को इस तरफ यहाँ 3 के स्थान पर लिख देंगे और 3 को हम 8 के स्थान पर लिख देंगे। माने हमारा उत्तर क्या निकल कर आ जाएगा, लॉग 2, यानी बेस तो रहेगा ही रहेगा, उसके स्थान पर 8 आ गया, बराबर में क्या आ गया, 3 आ गया, और यही हमारा लॉग फॉर्म में लिख गया है। यानी ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बोलो क्या समझ में आया है?
मैंने पहला क्वेश्चन आपको समझा दिया है, आप दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरीके से आप देखकर एक बार लगाने की कोशिश कीजिए। आपको लॉग फॉर्म में लिखना है, तो लॉग फॉर्म में लिखने के लिए आप क्या लिखोगे कि लॉग लेने पर, आपने क्या यहां लेना है, लॉग लेने पर। अब जब लॉग लोगे तो ये सवाल आपका बन जाएगा लॉग 3 की पावर 4 बराबर में कितना बनेगा सर, 81 बन जाएगा। आप कहोगे हाँ जी सर ये बात बिल्कुल क्लियर है। अब ये 4 कहाँ चला जाएगा, 81 के स्थान पर, क्यों, क्योंकि 3 की पावर 4 कितना होता है 81, 3 3 9 3 27 3 81, और ये 81 कहाँ आ जाएगा, 4 के स्थान पर आ जाएगा। यानी हमारा जो डायरेक्ट आंसर आएगा लॉग 3 81 बराबर के 4, ये हमारा क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। तो आई होप जो एक सवाल आपके पेपर में आता है कि निम्नलिखित को लॉग के रूप में लिखो, तो लॉग के रूप में लिखने में तब आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आपको क्या करना है, लॉग रूप में इसको लिखना है। इस तरीके से आप इसको लॉग रूप में लिख लेंगे। आप कहोगे हाँ जी सर लिख लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, आगे सवालों को सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास जो सवाल आए हैं ये सारे सवाल हमको हल करने हैं। कैसे हल करेंगे उसकी भी बातों को समझेंगे। सबसे पहले आप बताओ इस सवाल को कैसे हल करोगे, जरा मेरी बातों को ध्यान से समझना। हम इस सवाल को हल करते हैं, आपको समझना है एक दो सवाल, उसके बाद आप खुद ब खुद समझना करना सीख जाओगे। सवाल हमारे पास है कि log 2 की पावर 8 प्लस में log 2 की पावर 4, log 2 की पावर 4। आप कहोगे हाँ जी सर हमें समझ में आ गया, कोई दिक्कत यहां पर नहीं होने वाली है ना भाई, होगे हाँ जी सर। ठीक है भाई, देखो जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना मेरे दोस्त। मैं आपसे क्या कहता हूं, मैं आपसे कहता हूं कि मैंने log 2 लिख दिया ऐसे ही। अब 8 को क्या मैं 2 की पावर 3 नहीं लिख सकता हूं, 8 का मतलब क्या होता है भैया, 2 दूनी 4 दूनी 8, भाई 2 की पावर 3 करेंगे तो ही ना 8 आएगा। आप कहोगे हाँ जी सर, प्लस, यहां प्लस करा दिया मैंने। अब यहां मैं log को ऐसे ही लिखूंगा, 2 को मैंने 2 लिखा, और इस 4 को क्या मैं लिख सकता हूं, 2 की पावर 2 लिख सकता हूं। आप कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल लिख सकते हो, इसमें कोई दो बातें नहीं है। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, अभी मैंने एक आपको पावर रूल पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है, बोलो जरा। अभी मैंने आपको एक पावर रूल पढ़ाया है। पावर रूल क्या होता है कि अगर log a की पावर, यानी log यहाँ पर a है, a की पावर n है, तो n कहाँ आ जाता है, आगे आ जाता है, यानी ये आ जाता है n log a, यही ना आएगा। आप कहोगे हाँ जी सर यही आएगा। तो मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, खाली मेरी इतनी बातों को समझना, क्या इतने में वो फार्मूला हमारा लग पाएगा, और क्या इतने में वो फार्मूला हमारा लग पाएगा, इतने में। आप कहोगे हाँ जी सर लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 3 कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा, यानी ये हो गया 3 log 2, और ऊपर भी कितना बचा, 2 बचा, और फिर प्लस में कितना है मेरे दोस्त, तो प्लस में ये 2 कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा। 2 कहाँ आ गया मेरे दोस्त, तो 2 आपका आ गया आगे, है ना, 2 कितना आ जाएगा आगे, तो ये हो गया 2, और ये हो गया log 2। आप कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इतनी चीज को मेरे दोस्त ध्यान से देखो, इतनी चीज को ध्यान से देखो। तो इतनी चीज को जब आपने ध्यान से देखा तो कहोगे सर ये हमारा क्या कुछ इस फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है, बोलो क्या ये हमारा कुछ इस फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है। अगर बेस और पावर दोनों बराबर हो जाती हैं तो उसका आंसर कितना आता है, 1 आता है। अरे याद करो अभी ना मैंने आपको बताया है, अगर बेस और पावर दोनों बराबर हो जाती हैं तो उसका उत्तर कितना आता है, 1 आता है। देखो ना, बेस और पावर दोनों बराबर हो गई तो उसका उत्तर कितना आता है, 1 आता है। तो यहां भी कितना हो जाएगा, आप कहोगे यहां भी सर आ जाएगा 1। तो हमारा ध्यान से कहेंगे तो ये आ जाएगा 3 गुणे, इसके स्थान पर कितना आएगा, 1 प्लस में 2 गुणे, इसके स्थान पे कितना आएगा, 1 आ जाएगा। तो 3 एकम कितना होगा, 3 प्लस के 2 एकम कितना होगा, 2, और 3 में 2 जोड़ेंगे तो आंसर कितना आपके सामने आ जाएगा, 5 आ जाएगा।
आंसर कितना आ जाएगा आपके सामने? आप कहोगे सर आंसर 5 आने वाला है। क्या पहला सवाल आपकी समझ में आया है? बस ऐसे ही सवाल आपके पेपर में आएंगे। बहुत डिटेल में हमको नहीं पढ़ना है, क्योंकि फिर डिटेल में पढ़ने के चक्कर में हमारा बेसिक ही नहीं मजबूत हो पाता है और हम कोई भी सवाल नहीं कर पाते हैं, है ना? तो पहला सवाल आपकी समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कहा गया log 3 27 माइनस के log 3 3, इसका मान क्या होगा? ये तो बड़ा सिंपल सा सवाल बन गया है। आप कैसे इस सवाल को लगाएंगे? आप कहोगे सवाल सर हमसे कहा गया है कि log 3 की पावर 27 माइनस में कहा गया है log 3 3, यही कहा गया? कहोगे हाँ जी सर यही कहा गया है। अब कैसे मेरे दोस्त लगाएंगे? हम 27 को क्या कह सकते हैं आप बताओ? 27 को क्या मैं 27 को 3 की पावर 3 कह सकता हूँ? 3 3 9 3 27 माइनस में इसको मैं क्या कह सकता हूं? आप हमें बताइए जरा, इसको क्या कह सकते हैं? क्या ये इतनी चीज जो मैं इतनी चीज बता रहा हूं, क्या ये इतनी चीज इस फॉर्म में नहीं लिखी हुई है? आप हमें ध्यान से देखकर बताइए, क्या इस फॉर्म में नहीं लिखी हुई है? आप कहोगे हाँ जी सर, तो इसका आंसर कितना आता है? एक ही तो आता है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? एक आ जाएगा। 3 कहाँ चला जाएगा? आगे चला जाएगा। सॉरी, ये वाला 3 है ना, ये वाला 3 कहाँ चला जाएगा? आगे। तो ये हो जाएगा 3 log, यहां बचा 3 3 माइनस के 1। अब इसमें भी तो ये फार्मूला लग जाएगा, यानी ये आ जाएगा 3 गुना में 1 माइनस में 1, 3 1 कम 3 माइनस 1 घटाओगे तो कितना उत्तर आ जाएगा? 2 आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा मेरे दोस्त? तो 2 आंसर आ जाएगा। इस सवाल का सही उत्तर कितना होगा? 2 होगा। क्या बात समझ में आई है आपको? अगर बात समझ में आई है तो अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट सवाल लगा के बताइए। नेक्स्ट सवाल लगा के बताइए क्या आएगा इस सवाल का जवाब। इस सवाल को आप एक तरीके से और भी लगा सकते हैं अगर आप चाहें तो। देखो, मैं आपसे सिंपल से इतनी बात पूछ रहा हूं, चलो हम इतनी बात पूछ रहे हैं आपसे, आप हमें वो बताना छोड़ो। कुछ सवाल जो है जो आपको मैं बता रहा हूं उस सवाल को बताइए। मैंने आपके सामने कहा हमें log 25 का मान बताओ, log 25 का मान बताओ। इस सवाल को कितने लोग लगा सकते हैं? आप सीधा बताएं कि log 25 का मान क्या होगा। बताइए ना, log 25 का मान क्या होगा? तो आप कैसे लगाओगे इस सवाल को? अब यहां बेस कुछ नहीं दिया गया है, मेरी बात को ध्यान रखना। यहां बेस कुछ नहीं, और जहां बेस कुछ नहीं होता है वहां बेस कितना होगा? 10 होगा। यहां तो बेस कुछ नहीं है ना, तो सिंपल सी बात, अब मैं क्या करूंगा? अब मैं इसको तोड़ूंगा। मैं इसको लिख सकता हूं log 25 को मैं 5 की पावर 2 लिख सकता हूं, 5 पंजे 25। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये 2 कहाँ आ जाएगा? आगे आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 2 log 5। अब log 5 की वैल्यू तो आपने पढ़ा ही है भाई, बोलो। log 5 की वैल्यू मैंने अभी आपको बताई क्या होती है। आप कहोगे log 5 की वैल्यू होती है 6990। तो log 5 के स्थान पर क्या मैं ये लिख सकता हूं 6990? आप कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। जहां पर log 5 है वहां पर मैं कितना लिखूंगा? वहां पर मैं लिखूंगा कि 6990। तो ये आ जाएगा 2 गुणे log 5 के स्थान पर 0.6990, गुणा करा लो आंसर आ जाएगा। गुणा कराओगे तो 2 जीरो 0, 2 9 18, 2 9 18 1 19, 2 छंग 12, एक कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। कितने अंक पहले पॉइंट लगा है? तो 4 अंक पहले। जब 4 अंक पहले पॉइंट लगाओगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 1.3980। कितना आ जाएगा? 1.3980 क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा 1.3980। क्लियर है बात? एक और सवाल इसी के ऊपर, आप एक और सवाल हमें लगा के दिखाओ। मैंने कहा कि हमें log 27 का मान बताओ, log 27 का मान बताओ। तो आप इसका मान कैसे निकालोगे? अब आपको यहां पर यह याद रखना है कि log 3 का मान क्या होगा। अगर आपको log 3 का मान याद है तो आप इसको निकाल लोगे। कहोगे सर कैसे? यहां पर मैं लिखूंगा log 3 की पावर 3, 3 3 9 3 27, यही ना होगा। और इस 3 को लिखेंगे आगे तो यह आ जाएगा 3 log
3 आ जाएगा। यानी ये आ गया 3 और log 3 का मान 0 पॉइंट कितना होता है भाई, 0.4771 कितना होता है, 0.4771। ये देखो है ना, तो 0.4771 अगर हम कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा 4771, मल्टीप्लाई करा लो। तो 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 22, 23, 3 चौके 12, 13, 14, 4 अंक पहले पॉइंट लगाओगे तो 1.4313 क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। 1.4313 क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। जब भी किसी भी लॉग का मान पूछेगा तो आपको उसको पावर के रूप में तोड़ना है बस। यदि आप उसको पावर के रूप में तोड़ लोगे तो आपका आंसर क्या होगा, आ जाएगा। बोलो क्या इतनी बात समझ में आ गई है? अगर इतनी बात समझ में आई है तो आप हमें इस क्वेश्चन का सही आंसर बताएं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। log 3 की पावर 9 प्लस log 27 आप कैसे लगाओगे? आप कहोगे हमें दिया गया है log 3 9 और प्लस में क्या दिया गया है, log 3 27, log 3 27 ऐसे ना दिया गया है। आप कहोगे हाँ जी सर, तो मैं 3 को क्या लिख सकता, 9 को क्या लिख सकता हूं? आप बोले 9 को मैं क्या 3 की पावर 2 लिख सकता हूं? आप कहोगे हाँ जी सर। प्लस में मैंने यहां लिख दिया आपके सामने log 3 और 27 को क्या मैं 3 की पावर 3 लिख सकता हूं? आप कहोगे हाँ जी सर। ये देखो डीएलएड स्तर के प्रश्न है, इतना ही आसान आप में आएगा। अब करोगे क्या, 2 को यहां आगे भेज दो, 3 को यहां आगे भेज दो, तो ये हो जाएगा 2 गुणे हमारे पास क्या बचा, log 3 और 3 प्लस में यहां 3 आगे आ जाएगा तो ये क्या बचा हमारे सामने, log 3 log 3। अब यहां देखो बेस बराबर पावर बराबर, तो कितना आंसर आएगा इसका, 1 प्लस में 3 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 1, यानी 2 प्लस का 3, तो इसका कितना आंसर आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 5 आ जाएगा। इस सवाल का सही जवाब कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। बोलो क्या बात समझ में आ गई है? तो बात समझ आई है तो आगे बढ़ते हैं और आगे सवाल को लगाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट सवाल, अब इस सवाल को बताइए, log 2 4 into 8, इस बात को याद रखना, ये जो 2 लिखा हुआ है इसको कुछ और मत समझना, ये आपका बेस है और बेस कुछ भी हो सकता है। अगर मैं बात करूं तो मान लिए ऐसे लिखा हुआ है log a m मल्टीप्लाई बाई n, इस फॉर्म में ऐसे है ना। तो इस तरीके से चीजों को सीखना। जैसे सवाल हमारे पास है, सवाल है log 2 और 4 मल्टीप्लाई बाई 8, 4 मल्टीप्लाई बाई 8, तो इसमें सर कौन सा फार्मूला लगेगा? क्या सर आपने हमें ये फार्मूला पढ़ाया है? हमने कहेंगे भैया कौन सा फार्मूला? आप कहोगे log एक्स वाई बराबर क्या होता है, log x प्लस में log y होता है कि नहीं होता है? आप कहोगे हाँ जी सर, शुरुआत में ही आपने ये फार्मूला हमको बताया है। अब अगर यहाँ पर बेस में a रख दूंगा तो सब कहीं बेस कितना हो जाएगा, a हो जाएगा, log ax प्लस log ay। बोलो इतनी बात समझ में आई है? तो इसी पर भी यहाँ पर इस सवाल को सॉल्व करेंगे। यानी सवाल हमारा बस इतना सा बचा है कि log हमारा हो जाएगा 2 4 प्लस में log 2 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। क्लियर बात, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया होगा, है ना। अब होगा क्या मेरे दोस्त, 4 को मैं क्या लिख सकता हूं, 4 को मैं 2 की पावर 2 लिख सकता हूं, यानी ये आ जाएगा log 2 और ये 4 के स्थान पर मैं इसको 2 की पावर 2 लिख सकता हूं। आप कहोगे हाँ जी सर। प्लस में फिर हमारे पास कितना है, log, और मैं 8 को क्या 2 की पावर 3 लिख सकता हूं? आप कहोगे हाँ जी सर। तो मैंने 8 को क्या लिखा, 2 की पावर 3 लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब क्या होगा बताओ जरा, अब ये 2 आगे आ जाएगा, ये 3 आगे आ जाएगा, तो बस हमारे सामने उत्तर तो सीधे दिख रहा, 3 2 कितना आएगा, 5 आएगा। यानी ये आ गया log, ये आ गया 2 log 2 और 2,
यही ना बच्चा, प्लस में 3 आगे आ गया और ये बचा log 2 और कितना 2 बच गया। अब क्या करेंगे मेरे दोस्त, अब हमारे सामने ये 2 है, इसको एज इट इज लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई, इसका आंसर कितना आएगा log 2 और 2, इसका आंसर आएगा 1 प्लस में ये कितना आएगा 3 गुणे, इसका आंसर कितना आएगा log 2 और 2 1 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा भैया 2 प्लस में 3 और 3 और 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 5 होगा, 3 और 2 कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा सवाल का सही जवाब। 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा हमारे सवाल का बिल्कुल सही उत्तर। बोलो क्या बात समझ में आ गई है? आप कहोगे हाँ जी सर समझ में आ गई है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट सवाल की तरफ। इस सवाल को लगाने की कोशिश कीजिए। log 525 प्लस 125 का मान क्या होगा बताइए इस सवाल को। तब आप कहोगे सर इस सवाल को हमें बताना है log 5 ब्रैकेट में है 25 गुणे 125 का मान। यहाँ पर आप एक नई चीज सीखोगे। इस सवाल के कंपैरिजन में एक सवाल और कराऊंगा, उससे आप चीजें जो डिफरेंस है वो समझ जाओगे। पहले इस सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। इस सवाल को मैं सॉल्व करूंगा log 5 25 प्लस में log 5 125। सर ये कैसे हुआ? विद द हेल्प ऑफ log xy बराबर log x प्लस में log y। यही ना आइडेंटिटीज हम लोगों ने लगाया है, दिस इज प्रोडक्ट आइडेंटिटीज। अब इसको जब आगे मैं सॉल्व करूंगा तो ये मेरा निकल कर आएगा log 5 25 को मैं क्या 5 की पावर 2 लिख सकता हूं? आप कहोगे हाँ जी सर। प्लस में मैंने यहाँ लिखा log 5 और 125 को मैं 5 की पावर कितने लिख सकता हूँ? 3 लिख सकता हूँ। हाँ जी सर। इसमें भी आंसर कितना आएगा सर? 5 ही आएगा। तो इस 2 को मैं कहाँ ले आऊंगा? आगे। इस 3 को मैं कहाँ ले आऊंगा? आगे। तो ये हमारा बचेगा 2, कितना बचेगा 2 log 5 5 प्लस में 3 आगे आ गया तो बचेगा क्या log 5 5। आप कहोगे हाँ जी सर। इसका मतलब 1, तो 2 गुणे 1 प्लस में 3 गुणे 1, तो इसको सॉल्व करने पर कितना आएगा? 5 आ जाएगा सवाल का सही जवाब। ये तो वे सवाल है जो हम लोगों ने लगाया है, लेकिन अगर यही सवाल इस फॉर्म में बन गया मेरे दोस्त तो आप चीजें इस तरीके से नहीं सॉल्व करोगे। जरा ध्यान से समझना। अगर मैंने सवाल आपके सामने बना दिया, सर कौन सा सवाल मैंने आपके सामने बना दिया, तो समझिए मैंने कहा लिखा हुआ है log 2 25 गुणे 125। इस सवाल को हल कीजिए। तब इस सवाल को आप कैसे हल करोगे? देखो जरा, मैं वही सब कुछ लगाऊंगा लेकिन चीजें थोड़ा बदलेंगी। log 2 हो जाएगा 25 गुणे में यहां भी हमारा क्या हो जाएगा log 2 और ये कितना आ जाएगा 125 आ जाएगा। आप कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात है। फिर से पावर क्या करेंगे? बराबर करेंगे तो 5 की पावर ये कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी और फिर ये प्लस है ना, ओहो ये प्लस है मेरे दोस्त, ये कितना है? प्लस है, ये प्लस हो गया। प्लस में ये आ जाएगा आपका log 2 और ये हो जाएगा 5 की पावर कितनी? 3 हो जाएगी। ठीक है। अब 2 कहाँ आएगा? आगे। यहां तक सब सेम ही प्रोसेस कर रहे हैं, याद रखना। ये 2 आ गया आगे और ये हो गया log 2 5 प्लस में ये 3 आ गया आगे तो ये कितना हो गया log 2 5। अब देखो जरा, अब यही पूरा खेल है। अब इस कॉन्सेप्ट को जरा ध्यान से समझिए। इस वाले फंक्शन में और इस वाले फंक्शन में क्या अंतर है आप कमेंट में बताएं। इस वाले फंक्शन में और इस वाले फंक्शन में क्या अंतर है आप हमें कमेंट में बताएं। आप कहोगे सर यहां पर बेस जितना था उतना ही हमारा ऊपर पावर में था, यहां पर बेस जितना है उतना पावर में नहीं है। तो इस केस में क्या करेंगे? आप ध्यान से समझना। इस केस में हमेशा वैल्यू रखेंगे। तो आप बताओ यहां log 5 है कि नहीं है? log 5 का मान कितना होता है आप बताइए? log 5 का मान होता है 0.6990, यही ना होता है log 5 का मान?
तो यहाँ पर रखा जाएगा log 5 का मान, यानी 2 गुणे 0.6990 प्लस में 3 गुणे 0.5 है ना, तो 6990। अब इसको आप सॉल्व कर सकते थे। इसको कैसे सॉल्व करोगे? गुणा कराओ, 2 0 0, 2 9 18, 2 9 18 1 19, 2 6 12 1 13, यानी यहाँ आ जाएगा 1.3980। यहाँ गुणा कराओगे तो 3 0 0, 3 9 27, 3 9 27 28 29, 3 6 18 19 और 20 हो गया। ठीक है, तो कितने स्थान पहले? 4 स्थान पहले हमने पॉइंट यहाँ पर लगा दिया। इन दोनों को जब आप जोड़ोगे तो जोड़ने पर क्या आ जाएगा? 0, 7 7 14 1 15, है ना, 7 7 14 कितना हो गया? 15। उसके बाद कितना आ गया? 9 9 18 1 19 के 9 हासिल 1 आ गया। 3 में 0 जोड़ेंगे हो जाएगा 4.2 और 1 कितना हो जाएगा? 3, यानी 3.4950 ये आंसर आएगा। इन दोनों सवालों में डिफरेंस आपने समझा? ये सवाल बहुत कम आपके पेपर में आएगा, मैं तो कह लूं इसका बस केवल 0.5% ही चांस है कि ये आपके पेपर में आए, क्योंकि इतना टफ सवाल नहीं पेपर में पूछा जाएगा। सिंपल सी बात, ऐसे सवाल पूछे जाएंगे तो वैसे सवाल आप लोग कर लेना। मैंने आपको दोनों चीजें यहाँ पर समझा दी है, समझ में आ गया ना? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। इस सवाल को लगाइए। इस सवाल को कैसे लगाओगे? log 16 प्लस बटे 4। देखो जरा, हमको दिया गया है log 2 16 बटे में 4, log 2 16 बटे में 4। तो इस सवाल को लगाने के लिए हमने आपको आइडेंटिटीज क्या पढ़ाई है कि log x बटा y अगर लिखा हुआ है तो इस केस में log x माइनस में क्या हो जाता है? log y हो जाता है। आप कहोगे हाँ जी सर, तो बस यही आइडेंटिटीज यहीं पर लगा देंगे, यानी ये हो जाएगा log 2 और ये हो गया आपका कितना? 16, माइनस में कितना हो गया? log 2 और ये कितना आ गया आपका? 4 आ गया। अरे कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत? ठीक है, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो मैं इसको बेस के फॉर्म में तोड़ने की कोशिश करूंगा। अब मैं जब इसको बेस के फॉर्म में तोड़ूंगा तो मैं 16 को 2 की पावर कितनी लिख सकता हूं? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी मैं 2 की पावर 4 लिख सकता हूं। आप कहोगे हाँ जी सर लिख सकते हो। माइनस में log 2, 4 को क्या मैं 2 की पावर 2 लिख सकता हूं? आप कहोगे हाँ जी सर ये भी आप लिख सकते हो। तो 4 आ जाएगा आगे, 2 आ जाएगा आगे, यानी ये आ गया 4, है ना? कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 4, यानी ये हो गया आपका 4 और log कितना बचा? 2 माइनस में ये 2 आगे आ जाएगा और ये कितना हो बचा? log 2। आप कहोगे हाँ जी सर, ये तो बात बिल्कुल हमारी समझ में आ गई है। तो यहाँ पर log 4 रहेगा, 4 मल्टीप्लाई बाई बेस पावर बराबर है तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, माइनस यहाँ हो गया 2 मल्टीप्लाई बाई यहाँ बेस पावर बराबर तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो 4 1 कम 4 माइनस के 2, 4 में से 2 जाएगा तो कितना आंसर आ जाएगा मेरे दोस्त? 2 आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा? तो 2 आंसर आ जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आपको इसका क्या करना है? स्क्रीनशॉट लेना है फटाफट तरीके से, आप चीजों को समझकर चलिए। और लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन को लगाइए। log 2 8 गुणे 16, log 2 8 गुणे 16, इसको हम कैसे लगाएंगे? तो ध्यान से समझिए। हमारे पास देखिए, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर हमारे सामने लिखा हुआ है log 2 8 गुणे 16। ये कितना लिखा हुआ है? 8 गुणे 16, ये तो लिखा हुआ है। अब मैं इसको प्रॉपर्टी लगा के जब सॉल्व करूंगा तो log 2 8 प्लस में log 2 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। आपको कि हाँ जी सर। अब मैं 8 को 2 की पावर में बनाऊंगा तो ये log 2 8 2 की पावर कितनी होगी? है 2 दूनी 4 दूनी 8
प्लस में ये आ जाएगा आपका log 2, 16 2 की पावर कितनी होगी सर 4 होगी। अब ये 3 कहाँ आएगा आगे और ये 4 कहाँ आएगा आगे आ जाएगा, यानी ये बना 3 log, ये बन गया 2 और 2 प्लस में 4 आगे आ गया और ये कितना बन गया log 2 और 2। ठीक है भाई, यहाँ पर देखो अभी बताया log, अगर हमारे सामने ऐसे लिखा हुआ है log a तो ये प्रॉपर्टी कितनी होती है 1 होती है, यही तो मैंने बताया था। तो यहाँ पर देखो क्या इतने में 1 और इतने में 1 नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो 3 गुणे 1 प्लस में 4 गुणे 1 हो जाएगा। तो 4 में 3 जोड़ोगे तो 3 प्लस 4 कितना आ जाएगा, वो 7 आ जाएगा। तो हमारे प्रश्न का सही जवाब क्या आएगा 7 आएगा। 7 इज द राइट आंसर। तो लॉग के जितना भी इंपॉर्टेंट डीएलएड के सिलेबस के लिए, वैसे ये चैप्टर बहुत डीप है लेकिन आपके सिलेबस के लिए जितना इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया है, सब कुछ ए से लेकर जेड तक चीजें समझा दी हैं। वीडियो कैसी लगी है जरूर बताना दोस्तों, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।